दोस्तों ये वीडियो मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया है और यहाँ पर बैंक निफ्टी लाइव है। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअल मार्केट में होते हैं। वो मतलब हम आगे से प्लान करते हैं ना कि ये लेवल निकलने के बाद बाई कर लो, ये लेवल निकलने के बाद सेल कर लो। उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, मतलब कि लाइव मार्केट में क्या वो सारी चीज़ें होती है, मतलब कि लेवल निकलने के बाद तुरंत बाई होती है, सेलिंग होती है, क्या होता है, कैसे होता है, ब्रेकआउट होना, रिवर्सल होना, ट्रैप होना, ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करना। काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर है जो हम डिस्कस करेंगे। एंट्री लेने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होना, मतलब कि हम हमारी तरीके से बिल्कुल ही सही है पर फिर भी एसएल कैसे हिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ। देखिए कल के दिन भी मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी और आज भी आप देखिए यहीं पर बैंक निफ्टी का डे हाई है और यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट तो हो चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, कैंडल ऊपर क्लोजिंग भी दे चुकी है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने बाई किया ही होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ से ये नीचे आने लगी थी, फिर यहीं से ये ऊपर जाने लगी। कल भी इसी पॉइंट से ये ऊपर गई थी और यहाँ से ऊपर जाते जाते इसने अपने डे हाई को भी निकाल दिया और ऊपर ये सस्टेन भी कर रही है। यहाँ पर डे हाई निकलने के बाद बाइंग होने लगी होगी क्योंकि कैंडल ऊपर सस्टेन कर गई है, ऊपर क्लोजिंग दे दी है कैंडल ने। और दोस्तों आपको और कंफर्मेशन चाहिए कि ये ब्रेकआउट रियल है या नहीं, ये जानने के लिए, ज़्यादा एक्यूरेंसी के लिए, तो आपको एक रिटेस्ट का वेट करना है। इस तरह रिटेस्ट करके मार्केट को निकलने देना है, फिर आपको एंटर करना है अगर आप एक सेफ तरीके से प्ले करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि मार्केट ऊपर निकलती है या फिर से नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, मतलब कि रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश की और अगेन जो रिटेस्ट पर ट्रेड करने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बाइंग की होगी क्योंकि वो कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। हाँ, एक बात को हम मानते हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करने में पूरा ट्रेड छूट जाता है क्योंकि कैंडल क्लोज ही हमारे टारगेट के पास जाके होती है, ऐसा हो जाता है। पर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने भी बाई किया होगा, आप देखिए कैंडल फिर से नीचे की तरफ आ गई तो वहाँ पर उन सारे लोगों का लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पर ब्रेकआउट का फेल्यूलर तो हो चुका है, तो क्या यहाँ पर हमें तुरंत ही ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड ले लेना है कि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुआ है तो तुरंत ही अब मार्केट 1000 पॉइंट नीचे ही गिर जाएगा? नहीं, ऐसे क्विक डिसीजन नहीं लेने हैं कि ब्रेकआउट फेल हुआ है तो वो ट्रैप ही होगा, वो मार्केट नीचे ही चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। या आप सिर्फ इस शूटिंग स्टार को देखकर ही वहाँ पर ट्रेड ले ले कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए मुझे सब पता है कि यहाँ पर आगे क्या होगा क्योंकि इसमें मैं वॉइस ओवर ऊपर से कर रहा हूँ, वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। पर यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर भी जा सकती है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। अब ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड कैसे लेना है, देखिए ये जो बेस बन चुका है, इस बेस के निकलने के बाद जो कि यहाँ पर निकल चुका है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, मतलब कि यहाँ पर इस बेस के नीचे यानी कि इस जोन के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, तो यहाँ पर आप ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड ले सकते हैं। लॉजिकल स्टॉप लॉस जो आपका बनता है वो इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर बनता है, पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना चाहिए, इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेके आपको जाना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड चलने लगा है, मार्केट नीचे आने लगी है। यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा वो प्रॉफिट में आ चुका है, मार्केट यहाँ पर नीचे आ चुकी है और ये ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड है। अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जाती, इस लाइन को क्रॉस ही ना कर से टच करके नीचे आ जाती, तो वो ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड नहीं कहलाता, वो वहाँ पर रेजिस्टेंस से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस से सेलिंग हो रही है। पर ये ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड है क्योंकि यहाँ पर बायर्स का ट्रैप हुआ है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ट्रैप ट्रेडिंग की होगी, पर काफ़ी सारे लोगों को डर लग रहा होगा कि यहाँ पर ट्रेड करे या ना करे, मार्केट फिर से रिवर्स चली गई तो। पर इसके भरोसे आप कर सकते हो, एक आपके पास शूटिंग स्टार है, एक यहाँ पर आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ है। देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ये इसका सपोर्ट बन गया था क्योंकि प्राइस इसके ऊपर जा चुकी थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी कंफर्मेशन है, एक तो यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पर एक शूटिंग स्टार भी कैंडल मिल गए, तो यहाँ पर आप रिस्क लेकर ये ट्रेड कर सकते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग काफ़ी सारे तरीके से होती है, मतलब कि हर बार ऐसा ही सेम फॉर्मेट आपके सामने नहीं होता है, मतलब अलग अलग होते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग को कभी डिटेल में पूरी सीरीज में अलग से समझेंगे। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैप हो गया, ट्रैप के बाद प्राइस यहाँ तक नीचे आ गई। अब यहाँ पर जिन भी लोगों के ट्रेड छूट गए हैं या फिर जिन भी लोगों को अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जो भी कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट मिला वो सेटिस्फाइड होंगे, वो यहाँ पर बुक करके निकल गए होंगे। अब काफ़ी सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो उन लोगों को क्या करना है, ये जो पुल बैक मिला है उन लोगों को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर अगर उन लोगों ने एंट्री ली है तो उनका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट सीटीसी पर यानी कि बाइंग प्राइस
प्राइस पर आ चुका है, तो अब अगर ट्रेड रिवर्स भी होगा तो उनको लॉस नहीं होगा, वो सीटीसी पे निकल जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब वो सारे पॉइंट आ रहे हैं वो जो एक्चुअल मार्केट में होता है। मतलब किसी वीडियो में वो बोल देना है ये लेवल के बाद ये करो वो करो, इस सेटअप के बाद ये करो वो करो, तो एक्चुअल में मार्केट में क्या वहाँ पर सिचुएशन होती है उसे समझते हैं। अब देखिए, जिन लोगों का भी ट्रेड यहाँ पर छूट गया है वो लोग कब ट्रेड लेंगे? इस पुल बैक के निकलने के बाद, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद वो लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग तो ले नहीं पाए होंगे। अब वो लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का, कि अगर पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ तो वहाँ पर मैं ट्रेड में जाऊँगा इस स्टॉप लॉस के साथ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में आगे क्या होता है। और दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होगी कि यहाँ पर ये करो तो इतना प्रॉफिट होगा, यहाँ पर ये करो तो इतना प्रॉफिट होगा। इस वीडियो में मतलब कि हम रियलिटी बेस पर ही यहाँ पर बात करेंगे कि एक्चुअल मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज होती है, जब मार्केट वोलाटाइल होती है, हर रोज मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पर ये लेवल निकलना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, मतलब कि कर सकते हैं, पुट बाय करना है तो पुट बाय कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। पर क्या अभी बाय कर लेना चाहिए पुट को, या अभी मतलब हमें शॉर्ट सेलिंग कर देनी चाहिए, या फिर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए? क्योंकि अभी यहाँ पर क्या डर रहता है कि अभी यहाँ पर ही हमने पुट ले लिया, सेल कर दिया, तो यहाँ पर इस कैंडल की तरह हुआ तो यहाँ पर कैंडल ने रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर चली गई, तो क्योंकि अभी ही हमने ये सीन देखा हुआ है। और अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे तो क्या हमें टारगेट मिलेगा, फिर जगह बचेगी टारगेट के लिए? तो ये सारे कन्फ्यूजन लाइव मार्केट में आते हैं, बोलने में नहीं आते। यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने में बोलने में कुछ नहीं जाता मेरा कि इस लेवल के नीचे बाय कर लो, सेल कर लो, पर एक्चुअल मार्केट में ये सारी चीज़ें होती है, मेरे खुद के साथ होती है, तो मुझे पता है कि सबके साथ होती होगी। तो देखिए, अभी सेल तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर इस कैंडल ने रिजेक्शन ले लिया तो फिर से यहाँ पर लॉस जाएगा। और अगर इसका वेट करते हैं क्लोजिंग का, तो यहाँ पर आप देखिए ये टारगेट तक आ गई है, मतलब कि ये पूरा जोन है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसी कोई लाइन नहीं होती, हमेशा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन होता है। हमेशा आपको जोन ड्रॉ करना चाहिए। मैं लाइन इसीलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मैं बॉडी पर नहीं करता, मैं हमेशा विक्स पर लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यानी कि वो सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया पूरा ही कवर हो जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपको यहाँ पर करनी चाहिए। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो या फिर आपको ये पूरा जोन ड्रॉ करना चाहिए, रेक्टेंगल से इतना जोन ड्रॉ करना चाहिए कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस कभी भी ऊपर जा सकती है। अब आप देखिए कैंडल यहाँ तक आ गई, अब यहाँ पर हम सेल करके क्या करें? प्रॉपर सेटअप आया है पुल बैक का, यहाँ पर सेल करना चाहिए क्योंकि प्राइस नीचे आ सकती है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए। देखिए, निकलने को निकल सकती है मार्केट, निकलने को इस लेवल के नीचे भी निकल सकती है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर डर डर के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक ट्रेड छूट गया तो छूट जाने दो। जहाँ पर भी आपको दिखता है कि मार्केट के पास स्पेस नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है आगे जाने की, वहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कर दो। अब देखिए, ये प्रॉपर सेटअप आया है ट्रेड करने के लिए, मैंने इस वीडियो में यही सेटअप बताया हुआ है। पर यहाँ पर अगर ये चीज़ें दिख रही है कि मार्केट बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो फिर अवॉइड कर देना ही बेहतर रहेगा। पर हो सकता है कि लाइव मार्केट में इन सारी चीज़ों को नोटिस करना हम भूल जाए और यहाँ पर हम ट्रेड ले ले इस स्टॉप लॉस के साथ। अब जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर इन लोगों ने ट्रेड किया होगा उन लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर रख देना चाहिए। अब जो लोग भी यहाँ पर ट्रेड करेंगे, हम देखते हैं कि क्या उन्हें टारगेट मिलता है या फिर उनका एसएल जाता है। अब देखिए, प्राइस ने यहीं से ऊपर जाना शुरू कर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना दी है। तो क्या अब यहाँ पर हमें नीचे के लिए वेट करना चाहिए या फिर कॉल को बाय कर लेना चाहिए? अब यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए गए हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ, उन्हें वेट करना है स्टॉप लॉस हिट करने का या फिर टारगेट का, उन्हें और कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पर। और जिन लोगों को कॉल दिख रहा है उन्हें भी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बन ही जाएगी, पर शायद बन सकती है, क्योंकि अभी मुझे पता है आगे क्या होगा। पर जब हम लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तब किसी को भी नहीं पता होता, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो किसी को नहीं पता होगा क्या होने वाला है। सिर्फ लेवल पर काम होता है कि ये लेवल निकलने के बाद ये हो सकता है, होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। देखिए, पूरा मार्केट प्रिडिक्शन पर चलता है और काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं वो हो भी जाता है। आपने लाइव में देखा भी होगा कि इन्होंने ये कहा, वो सारी चीज़ें में मैटर करता है एक्सपीरियंस, उन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती है। पर ऐसा किसी को भी, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि ऐसा होगा ही होगा। अगर किसी को ये पता होता, मान लो मुझे ये पता होता कि ऐसा होगा ही होगा, तो मैं अपना सब कुछ बेच
सोच के मतलब सब कुछ यहाँ पर लगा देता ना कि चलो ऐसा तो होने ही वाला है, मैं जितना भी मेरे पास है वो सारा पैसा लगा दो क्योंकि ये तो होने वाला है, मुझे तो पता ही है। यहाँ पर किसी को नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या होगा। और ज़्यादातर जो मैं सवाल देखता हूँ वो होता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। आप जिससे पूछ रहे हो ना उसे खुद को भी नहीं पता कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। आप किसी को पूछ रहे हो कि मार्केट कल क्या होगा, अगर वो आपको बता रहा है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होने वाला है तो क्या वो मतलब कि पोजीशन लेकर गया है गैप अप की, क्या वो कॉल उठाकर ले गया है, पुट शॉर्ट करके ले गया है, उससे पूछो। ये सारा प्रेडिक्शन होता है और काफ़ी सारे लोग सिर्फ यही सुन के सारा कितना अपना पैसा लगा देते हैं और प्लान कर लेते हैं कल के दिन के बीटीएस का। देखिए ऐसी सारी चीज़ें करनी है तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए और बीटीएसटी में उतना ही पैसा लगाइए जितना आप खोने के लिए तैयार है। अपने प्रॉफिट का 10% पैसा बीटीएसटी में लगाइए। बड़े बड़े ट्रेडर बीटीएसटी में ही बड़ा पैसा बनाते हैं, उनकी पोजीशन वहाँ पर हेज होती है, पर हमें सिर्फ यही देखना है कि बीटीएसटी में बड़ा पैसा बन जाता है, पर वो बीटीएसटी करके वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो हेजिंग के साथ करते हैं। हमें वहाँ पर नेकेड पोजीशन को ले जाना होता है। तो अभी बीटीएसटी के पीछे मत पड़ना। और अभी आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पर टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस को हिट हो चुका है। जो लोग यहाँ पर गए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इसकी वजह यही है कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा है, तो क्या अब हमें यहाँ पर कॉल की प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो अभी यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर को कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने लोगों के स्टॉप लॉस ले लिए हैं। तो स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो बिगिनर ट्रेडर को ऐसे ट्रेड से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ या फिर स्टॉप लॉस के साथ। और देखिए ये सारी चीज़ें बहुत होती है, मतलब कि देखिए ये कैंडल कैसे ऊपर निकल गई, इस कैंडल ने मौका ही नहीं दिया और ऊपर यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगी। तो अब यहाँ पर ट्रेड लेने का क्या फायदा, क्योंकि चलती कैंडल में अगर आपको ट्रेड लेना है तो मेक श्योर कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ समय आपने यहाँ पर बिताया होना चाहिए। ये मैं खास करके लिए बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ कि जो बिगिनर लोग हैं वो कैंडल की क्लोजिंग के बिना कभी ट्रेड ना करें। ट्रेड छूट जाता है तो छूट जाने दीजिए, वो कोई आखिरी ट्रेड नहीं है। स्टॉक मार्केट पूरी जिंदगी रहने वाला है, आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाए, पर कंफ्यूजन में आके या फोमो में ट्रेड कभी भी मत कीजिए। यहाँ पर तो ट्रेड बनते ही रहेंगे, हम सारे ट्रेड नहीं ले सकते। अब देखिए अगर लॉजिकली बात करें तो यहाँ पर कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। यहाँ पर ट्रेड कब बनेगा, जब ये लेवल निकलेगा, मतलब कि ये जो हाई बनाया है ये लेवल निकलेगा तो ऊपर की तरफ की आशा है। अगर ये लास्ट स्विंग लो बनाया है इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो फिर नीचे की तरफ आशा है। अगर ये लेवल अब की बार निकल गया तो ये सारा सपोर्ट जोन के नीचे मार्केट आ सकता है। तो अभी कोई भी प्लानिंग नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर स्कैल्पिंग भर के हो सकती है, यहाँ पर स्कैल्पिंग के ट्रेड मिल सकते हैं, पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अभी अगर यहाँ पर आप ट्रेड करने जाओगे तो हो सकता है आपके एसएल हिट हो सकता है यहाँ पर प्रीमियम डीके हो, तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है पर हम यहाँ पर अभी बाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पर कभी भी मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर मैं पोस्ट मार्केट का वीडियो बनाऊँ तो यहाँ पर मैं इजीली कह दूंगा कि इस ग्रीन कैंडल को देखकर आपको बाई करना था, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना था, यहाँ तक का टारगेट रखना था। और ये सुन के आपके मन में भी ये हो सकता है कि हाँ बात तो सही है, हमारे हाथ से ट्रेड छूट गया, बट एक्चुअल मार्केट में ये सारी चीज़ें बदल जाती है। मैं अगर कोई लेवल देता हूँ, उस लेवल के निकलने के बाद मार्केट ऊपर जाती है तो फिर मैं चिल्ला के बोलूँगा कि देखिए मैंने जो लेवल दिए थे लेवल के ऊपर मार्केट गई और इतने पॉइंट मिले, तो आप लोगों ने तो प्रॉफिट कर ही लिया होगा, ये मेरे लेवल है, मेरे लेवल इतने एक्यूरेट है। पर हो सकता है रियलिटी में मुझे खुद को ही मौका ना मिला हो उस लेवल के ऊपर बाय करने का। चार्ट को सामने रख के सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना अलग बात है और चार्ट के अंदर चार्ट को देख के ट्रेडिंग करना अलग बात है। आपको अगर कुछ टाइम भी हुआ है तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ सही होगी। सबके साथ ये सारी चीज़ें होती है। मैं खास करके बिगिनर्स लोगों के लिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती ही है। टाइम के सही होता है और टाइम के साथ सब कुछ सही होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी लॉस ही नहीं होगा, लॉस तो होना ही है। हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है। अब देखिए इस लेवल के निकलने के बाद यानी कि इस लाइन के निकलने के बाद हम डे हाई का टारगेट रख सकते हैं, ऐसा ख्याल हमारे मन में आ सकता है क्योंकि इस लाइन के ऊपर यहाँ तक मार्केट जाना,
पर यहाँ पर हमें कब मौका मिलेगा कि इस चलती कैंडल में हमें बाई कर लेना चाहिए। अगर अभी हम बाई कर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक का आता है, और अगर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस हम रखेंगे तो पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी हमें कोई यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, स्कैल्पिंग की बात अलग है। यहाँ पर हमें और कोई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जब तक कि डे हाई नहीं निकलता है। और यहाँ पर जिस तरीके से चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर पूरे चांस है कि यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे आ जाए, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले और यहाँ से फिर नीचे आ जाए। अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी काफ़ी सारे ख्याल हमारे दिमाग में आ सकते हैं चार्ट को देखकर। एक बिगिनर ट्रेडर को यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उसे पता नहीं चलता यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ पर ट्रेड को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। पर बिगिनर ट्रेडर है तो उसे वहाँ पर फोमो भी होता है कि ट्रेड चला ना जाए, मेरा प्रॉफिट चला ना जाए। इस दो कैंडल को देखकर लाखों लोगों ने अपनी जान जलाई होगी कि मैं ये ट्रेड ले क्यों नहीं पाया, मैंने यहाँ पर कॉल बाई क्यों नहीं किया। पर एक बात को हमेशा याद रखना कि हर सही ट्रेड हम ले नहीं सकते और हर गलत ट्रेड से हम बच नहीं सकते। अब अगर यहाँ पर फिर भी हमें बाई करना है, हमें कॉल लेना है, तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए एक पुल बैक का। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर आशा रख सकते हैं कि यहाँ पर हम बाई कर ले और यहाँ पर डे हाई तक का हम टारगेट रख ले, अगर हमें यहाँ पर ट्रेड करना ही है तो। या फिर हमें वेट करना चाहिए कि लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो निकल जाए, उसके बाद ही हमें कुछ प्लान करना चाहिए। और जो बिगिनर ट्रेडर है उसे यही करना चाहिए, उसे इस कन्फ्यूजन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसे इस साइडवेज जैसा मार्केट दिख रहा है, मतलब कि जब आपको हर तरीके से, मतलब कि हर तरफ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अवॉइड कर देना ही बेहतर रहेगा। थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए स्क्रीन को बंद कर दीजिए। अगर आप मन में ये बात रख कर बैठे हैं कि मैं तो किसी भी हालत में ट्रेड करूंगा ही करूंगा, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी हालत में आपका लॉस होगा ही होगा। अब यहाँ पर प्राइस नीचे आ रही है तो क्या यहाँ पर अब हमें शॉर्ट कर देना चाहिए इस भरोसे कि मार्केट यहाँ तक आ ही जाएगी? कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आ ही जाएगी। अगर आ जाती है तो बोल देना इजी है कि देखो बोला था ना यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगी, वो बन गई। पर अगर नहीं आई तो मैं वहाँ पर एक लाइन लिख दूंगा कि दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं आपको कोई भी चीज़ें कहूँगा, अगर वो सही निकल गई तो उसी बात को लेकर मैं 8 दिन तक चिल्लाऊंगा कि देखो मैंने बोला था, मैंने बोला था। और अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मैं कह दूंगा मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल और ये चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। तो कहीं भी सुन रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, अपनी चीज़ों को भी वहाँ पर मैनेज करो, आप भी अपने हिसाब से डिसीजन लो। क्योंकि अगर सामने वाले ने जो भी बोला है, जो कुछ भी कहा है, वो हो गया तो वो आपको कहेगा कि मैंने कहा था। अगर नहीं हुआ तो एजुकेशन पर्पस वाली लाइन आपको देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अगर आगे जाके लाइव करूँगा तो मैं भी वहाँ पर लिखूँगा है कि दिस स्ट्रीम ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। और यही करना होता है क्योंकि सेबी का यही रूल है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किसी के भी कह देने पर अपना पैसा नहीं लगा देना है, आपको अपना भी कुछ एनालाइज करना है। जो लोग पुराने हो चुके हैं उन लोगों को ये सारी बातें पता है, पर मैं खास करके लिए बोल रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, उन्हें ये सारी बातें समझ नहीं आती। उन्हें सामने वाला इंसान स्टॉक मार्केट का भगवान लगता है कि ये जो कह रहा है वो होगा ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो होता भी है, ज़्यादातर बार होता है, पर काफ़ी बार ट्रेड गलत भी जा सकते हैं, बिकॉज नो वन परफेक्ट इन स्टॉक मार्केट। खास करके देखिए किसी भी फील्ड में कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, खास करके स्टॉक मार्केट में तो कोई 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो आपको अपना पैसा लगाने से पहले ये सोचना है कि क्या हो सकता है। जो मैं पैसा यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो यहाँ पर मेरा एसएल जा रहा है, क्या वो एसएल को सहने के लिए मैं तैयार हूँ? क्या वो लॉस में सहने के लिए तैयार हूँ? सामने किसी ने भी आपको कुछ भी कहा है कि ये होगा, हाँ भले ही गारंटेड है होने वाला है, पर जो एसएल आ रहा है उस एसएल को उठाने के लिए आप तैयार हो? अगर हो तो वहाँ पर ट्रेड में चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरा 5000 का एसएल जा रहा है और मैं 5000 का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उस ट्रेड को छोड़ दो, उसे मत लो। आपकी लिमिट क्या है 2000 रुपये का एसएल लेने की? तो ऐसा ट्रेड फाइंड करो कि जहाँ पर 2000 का एसएल आ रहा है, या फिर अपनी क्वांटिटी को कम कर दो, जहाँ पर 2000 आपके जा रहे हैं वहीं पर आप ट्रेड लो। जितना स्टॉप लॉस आप सहने के लिए तैयार हो वहीं पर जाओ। जो लोग पुराने हो चुके हैं, जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उनके कंट्रोल में है, वो सारी चीज़ें ये मैनेज करना सीख चुके होंगे। पर जो लोग नए आए हैं
वो किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें सिर्फ ट्रेड ही दिखते हैं। देखिए, सिर्फ सेटअप से, सिर्फ स्ट्रेटेजी से पैसे नहीं बनते, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पैसे बनते हैं। आपको अगर कुछ टाइम हो चुका है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, पर आप बिल्कुल भी नए हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं होगी। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, इन सारी चीज़ों से यहाँ पर आपको पैसे बनेंगे। सिर्फ सेटअप से या सिर्फ कैंडलस्टिक से, सिर्फ चार्ट को देखकर कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ टेक्निकल को सीख कर ही हम प्रॉफिट कमा पाते हैं तो कोई भी मतलब यहाँ पर लॉस ही नहीं कर रहा होता। आपने सुना होगा 99% ट्रेडर लॉस में होते हैं, 1% ट्रेडर ही प्रॉफिट में होते हैं। अगर सिर्फ टेक्निकल सीख जाने से हमें प्रॉफिट हो जाता तो 99% जो लॉस में होते हैं वो लॉस में नहीं होते, वो प्रॉफिट में होते हैं, और 1% जो प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट में नहीं, वो लॉस में होते हैं। ये सारे टेक्निकल आपको 100 रुपये की किताब भी सिखा देगी, 500 रुपये का कोर्स भी सिखा देगा, पर जो रियल चीज़ है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान देना होगा, आपको उन चीज़ों पर कंट्रोल लाना होगा, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना होगा। इन सारी चीज़ों के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना। जब भी प्रॉफिट होता है तो 2000 रुपये लेके आते हो, जब भी लॉस होता है 5000 रुपये दे के आते हो, तो वहां पर आपका कभी कुछ नहीं हो सकता। अभी देखिए, फिर से हम चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके प्राइस ने इस लेवल को निकाला है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं डे हाई के टारगेट के लिए। पर क्या यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए? अगर थोड़ा सा सोचे हम तो अब देखिए यहाँ पर अब डबल टॉप पैटर्न बन सकते हैं। देखिए, ये डबल टॉप यहाँ से बना के ये नीचे की तरफ आ सकता है, और अभी अगर हमने बाय किया तो यहाँ पर ये इसका डे हाई का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये पूरा जोन है, तो यहाँ पर कहीं से भी रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10, 15, 20 पॉइंट लेने जाएंगे और 15, 20 पॉइंट लेने के चक्कर में 40, 50 पॉइंट देकर आएंगे, तो बेहतर है कि अवॉइड कर दीजिए। जब भी आप फोमो में ट्रेड लेंगे वहाँ पर आपका लॉस होगा ही होगा। यहाँ पर ट्रेड लेने वाले लोग फोमो में ही ट्रेड ले रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लॉजिकली तो बाइंग नहीं होती, रैंडमली यहाँ पर बाइंग हो सकती है। हाँ, इस कैंडल के ऊपर देखिए यहाँ पर प्रॉपर सेटअप है, यहाँ पर प्रॉपर बाइंग हो सकती है। क्या लॉजिक है यहाँ पर बाइंग करने का? यहाँ पर बाइंग करने का लॉजिक ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर आई, यहाँ पर मार्केट ने बिल्डअप किया। देखिए, जब भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट ऐसे बिल्डअप करती है, कंसोलिडेट करती है, तो मतलब कि वहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है, और वो ब्रेकआउट रियल होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाई किया था, देखिए यहाँ से बाइंग शुरू हुई थी, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझना। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाई की थी, देखिए अपने आप को ही रख लीजिए कि यहाँ पर आपने बाई की थी, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया। देखिए, इस कैंडल में यहाँ पर सेलिंग हुई, प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर से प्राइस ने कंटिन्यू किया, मतलब कि ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चली गई, मतलब कि नए बायर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डअप हुआ है। रेजिस्टेंस के पास जब भी बिल्डअप होता है तो वहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांस है, और ब्रेकआउट के बाद वो ब्रेकआउट रियल हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि बिल्डअप के बाद मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, ब्रेकआउट भी हो जाएगा। आपको वेट ही करना है कि ब्रेकआउट होने देना है। तो यहाँ पर ट्रेड तो बन रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया है, पुल बैक के बाद यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, तो बाइंग तो यहाँ पर हो सकती है, ट्रेड हम कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऊपर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट अभी यहीं से गिरी थी, और यहाँ पर मार्केट के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आएगा। तो क्या आपके पास ऊपर जगह है इतनी? यहाँ पर अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो तो क्या ऊपर आपको 50 जितने पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं? तो आंसर है कि यहाँ पर आपको 50 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ सकता है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। भले ही मार्केट यहाँ से इसे क्रॉस करके कितना भी ऊपर चला जाए, वो हमें नहीं पता, पर यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ रहा है। अब 50 पॉइंट आपके जा रहे हैं और सामने आपको 50 पॉइंट की जगह नहीं है, यहाँ पर 20-30 पॉइंट की मुश्किल से जगह है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए। तो रियल मार्केट में इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है, जो एक बिगिनर ट्रेडर कभी नहीं देखता है। उसे सिर्फ कैंडल ही दिखती है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। ना मनी मैनेजमेंट होता है, ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ना कुछ होता है। सिर्फ उसे मतलब कि कहीं सुन लिया या टिप ले ली और उसके भरोसे ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा करके आप कितना दिन टिक पाओगे? पूरी ज़िंदगी कभी नहीं। आपको एक ना एक दिन इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। जब आप इंडिपेंडेंट होगे तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा पाओगे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब आपको अपने आप को सुधारना होगा, आपको अब सारी चीज़ों को समझना होगा, आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि पैसा कमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, उस पैसों को संभाल के रखना बड़ी बात है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग सीखने में कुछ भी नहीं है, 2 महीनों में सीख जाओगे।
पर यहाँ पर मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर इस ट्रेड को अवॉइड कर देना ही बेहतर है, क्योंकि मार्केट के पास बिल्कुल ही स्पेस ही नहीं है। अब चार्ट को बनने देते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई या फिर मार्केट ऊपर चली गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आप देखिए कि डे हाई के टारगेट का हमने सोचा था, तो डे हाई का टारगेट मिल गया। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि शायद डबल टॉप पैटर्न बन सकती है, तो डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बनी। तो यहाँ पर क्या हमने बाई किया होता इस कैंडल पर, तो क्या इस टारगेट को हम अचीव कर पाते? नहीं कर पाते। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग करते, यहाँ पर हमारा प्रीमियम डीके होता। फिर ये कैंडल यहाँ पर गई, फिर तुरंत यहाँ पर ये कैंडल नीचे आ गई। ये हमें टारगेट बुक करने का मौका ही नहीं देती। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रोज़ ये सारी चीज़ें होती है, पर ज़्यादातर बार आपको पता होगा ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हर बार मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता, मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट इस तरह वोलेटाइल होता है। तो ऐसी मार्केट में आपको ध्यान रखना चाहिए, और खास करके बिगिनर्स लोगों को ऐसी मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को काफ़ी सारा समय हो चुका है, जो ऐसे फेज से निकल चुके हैं, जो लोग इस मार्केट को टेस्ट कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को ऐसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पर कोई भी रिटेलर नहीं होगा। यहाँ पर ये बड़े लोगों की कैंडल है, यहाँ पर किसी रिटेलर को चांस ही नहीं मिलता अंदर जाने का। अगर मुश्किल से वहाँ पर हम अंदर रेंडमली चले भी गए तो हम 10, 15, 20 पॉइंट फटाफट से बुक करके वहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर ये ट्रेड हमारे लिए नहीं होता। बहुत ही कम समय ऐसा होता है, बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि ये सारे ऐसे मूव को हम कैप्चर कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे मूव को कैप्चर नहीं कर पाते, और ट्रेड में होते भी है तो कुछ पॉइंट बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर होल्ड करते हैं तो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। ऐसी सारी भी चीज़ें होती है। तो ज़्यादातर बार ये सारी जो बड़ी कैंडल बनती है उसमें रिटेलर कोई भी नहीं होता है। मुश्किल से कुछ रिटेलर कुछ पॉइंट बुक करके निकल जाते हैं। ये सारी ऑपरेटर की कैंडल होती है, और वहाँ पर उन लोगों को हम सारे रिटेलर के स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं, और वो सारे स्टॉप लॉस लेके निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाई किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल हो रहा था, यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख के काफ़ी सारे लोगों ने कॉल बाई किया होगा, और उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस देख के यहाँ पर हो गए। यहाँ पर जो बिल्डअप हुआ था ये चीज़ है ना, यहाँ पर ये सपोर्ट बन चुका था रेजिस्टेंस के बाद, तो यहाँ पर इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो इन लोगों के स्टॉप लॉस उन्हें चाहिए थे, जो एक ही कैंडल के अंदर उन लोगों ने ले लिए। देखिए ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहाँ पर हमारा कंपटीशन किसी सब्जी वाले से है। यहाँ पर हमारा कंपटीशन है स्मार्टेस्ट लोगों से, स्मार्ट लोगों से नहीं, स्मार्टेस्ट लोगों से यहाँ पर हमारा कंपटीशन है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, और हमारा कंपटीशन सीधा उनके साथ होता है। तो अब आप समझ लीजिए आपको खुद को कितना लायक बनाना होगा अगर यहाँ पर आपको टिकना है। तो आपको अगर ये लगता है मैं कैंडलस्टिक सीख लूंगा, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लूंगा, मैं ट्रेंड लाइन सीख लूंगा, मैं कोई एक दो सेटअप सीख लूंगा, मैं स्ट्रेटेजी को देख लूंगा, या फिर कहीं से कॉल टिप लेकर मैं यहाँ से करोड़ों रुपए कमा लूंगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है। आपको अपने मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान देना होगा, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना होगा। जब तक आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनोगे तब तक यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती है वो आपका माइंडसेट मैटर करता है। यहाँ पर तो आपको हर एक मिनट में ट्रेड मिलेगा, पर आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो लोग भी बिगिनर है वो ऐसी सारी मार्केट को वहाँ पर टोटली अवॉइड कर दीजिए और लर्निंग पर ध्यान दीजिए। और जो लोग भी बीटीएसटी के पीछे पड़े होते हैं, मतलब कि उनको खुद को इतना कुछ नहीं पता अभी तक, पर किसी के कहने पर बीटीएसटी लेकर जाते हैं, तो देखिए बीटीएसटी में सबको पूछना बंद कीजिए कि कल क्या होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। हाँ, चार्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता है, जैसे कि मतलब कि सपोर्ट पर अगर डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट पर मार्केट खड़ी है, सपोर्ट से उठना शुरू हुई है, तो हाँ मार्केट ऊपर जा सकती है। हाँ, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है तो कल भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ऐसी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो चार्ट को देखकर पता लगा ही सकती है। पर मान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट में कुछ हो गया अगले दिन, अब वो डाउ जोन्स है वो मतलब कि 500 पॉइंट नीचे गिर गया, और भी काफ़ी सारी ऐसी कोई न्यूज़ आ गई, कोई पॉलिटिकल व्यू हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, कोई इवेंट अचानक से ऐसा कुछ हो गया, तो मार्केट कल सीधा गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका बीटीएसटी पूरा ही जीरो भी हो सकता है। तो जो नए लोग हैं वो अभी बीटीएसटी के पीछे मत पड़ो, और जो बीटीएसटी करना चाहते हैं वो टोटल मतलब कि पूरा कंसेप्ट समझो और हेजिंग के साथ बीटीएसटी किया करो। या फिर जो भी आप बीटीएसटी करते हो, मान लीजिए आपने आज 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, तो उन 10,000 के प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज निकाल के बीटीएसटी लेकर जाए। ये नहीं कि आपके पास टोटल 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख रुपए से बीटीएसटी लेकर आप गए कि इस 1 लाख को सुबह सुबह 5 लाख कर लूँगा। तो दोस्तों ऐसी तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मार्केट में हमें समझनी होती है। यहाँ पर हमने चार्ट सामने रखा था, पर चार्ट के अलावा जो एक्चुअल चीज़ें होती है उनके बारे में हमने बात किया, खास करके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबको पता होता है।
सबको पता होता है मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना, सबको पता होता है मुझे रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, पर फिर भी करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर डिसिप्लिन बनना ही होगा और यहाँ पर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी जो रियल ज़िंदगी है उसमें भी डिसिप्लिन रहना होगा। अगर आप अपनी एक्चुअल लाइफ में बिल्कुल ही रैंडमली सारी चीज़ें करते हो तो यहाँ पर आपके अंदर वो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा। आपको मनी मैनेजमेंट को देखना होगा, ट्रेड लेने से पहले आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को देखना होगा। अगर किसी ट्रेड में आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी है कि आप 5,000 का लॉस ले सकते हो और वहाँ पर आपको लॉट साइज इतनी रखनी है जिसकी वजह से आपको 10,000 का लॉस आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी पोजीशन साइजिंग को कम रखना होगा। ये नहीं कि फोमो में जल्दी जल्दी जाकर ट्रेड ले लिया और पता ही नहीं चला कि यहाँ पर आपका रिस्क कितना है। आपको ट्रेड में एंटर होने से पहले देखना होगा कि भाई मैं 10 पॉइंट यहाँ पर दे रहा हूँ तो क्या मिनिमम 10 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, क्या मुझे 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट या फिर मिनिमम मुझे 1:1 मिल रहा है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो और वहाँ पर आपका टारगेट 5 पॉइंट का ही है, तो वहाँ पर वो एक ट्रेड में आपको चलो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, पर यहाँ पर एक ट्रेड से कुछ नहीं होगा। आपको ऑल ओवर देखना है। ऑल ओवर अगर आप ज़्यादा लॉस के साथ कम प्रॉफिट निकालते रहे तो ऑल ओवर आप प्रॉफिटेबल नहीं, आप लॉस में ही रहोगे। आपको कभी ऐसे ट्रेड में एंटर नहीं करना है जहाँ पर आपका रिस्क आपके रिवॉर्ड से ज़्यादा है, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो और वहाँ पर टारगेट 5 पॉइंट का मिल रहा है। ऐसे ट्रेड को छोड़ दीजिए क्योंकि हो सकता है कि उस ट्रेड में तो आपको वहाँ पर 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, पर अगर ये आपकी आदत बन गई, हर बार अगर आपने ऐसा ही किया तो मतलब एक ही ऐसा ट्रेड होगा जो आपका 5 ट्रेड का प्रॉफिट लेकर जाएगा। और ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है। मैं छोटे छोटे प्रॉफिट करता था और एक ही ट्रेड में इतना लॉस दे देता था, जबकि मैंने मतलब कि कितने ही ट्रेड से एक प्रॉफिट कमाया था वो एक ही ट्रेड में सारा चला जाता था। अब चार्ट तो बनता ही रहेगा और ये सारी बातें होती ही रहेंगी। यहाँ पर हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की है, अगर उनमें से कोई भी चीज़ें आपके साथ हो रही है या फिर आप फील कर रहे हो तो उन चीज़ों को सुधारना शुरू कर दीजिए।